डियर स्टूडेंट्स वेलकम। आज की वीडियो में हम एपोमिक्सिस में जो बहुत सारे मोड्स आते हैं, बहुत सारे सब टाइप्स हैं इसके, जैसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, एपोगैमी। तो ये जो बहुत सारे सब टाइप्स हैं एपोमिक्सिस के, वो हम देखेंगे। हम यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे और उससे आपको बिल्कुल समझ आएगा कि ये जो बहुत सारे टाइप्स हैं एपोमिक्सिस के, उनमें आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक एक्सट्रीम पे एम्पीमिक्सिस रखा है, एम्पीमिक्सिस यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी एक्सट्रीम पे यहाँ ग्रीन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो ये एपोमिक्सिस है, जिसमें बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं जो अभी मैंने मेंशन किए, वो यहाँ पे बीच में आएंगे। ठीक है, अगर आप इस फ्लो डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हो तो जब भी कोई एमसीक्यू आएगा, इनमें से किसी भी एक टर्म पे, बहुत सारे टर्म इसमें आते हैं, तो वो आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए एक एक्सट्रीम पे मान लीजिए आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, तो मियोसिस जरूरी होगी, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, फिर फ्यूजन होगा, यहाँ पे मियोसिस हुई है, एग बना है, हैप्लॉइड एन। मेल में भी मियोसिस होगी, वहां पे मेल गैमेट बना है एन। फिर फ्यूजन होगी यानी फर्टिलाइजेशन होगी, मिक्सिस किन की, दो गैमेट्स की, और जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ऑब्वियसली जाइगोट 2n होगा, n + n 2n, और जो एम्ब्रियो बनेगा, जो सीड में एनक्लोजर होगा, वो भी 2n। ये है नॉर्मल कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एम्पीमिक्सिस का। जो एपोमिक्सिस है, इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, बहुत सारे सब टाइप्स हैं, और वो सब टाइप्स इससे डिविएट कर जाते हैं। ठीक है, उन सब टाइप्स में जो आपस की डिफरेंस है, वो उसका प्रिंसिपल यही है कि वो एम्पीमिक्सिस से कितना डिविएट हो चुके हैं। देखिए इसमें आप कुछ मोड्स देखोगे, उसमें गैमेट भी बन जाएगा, यानी मियोसिस होगी, लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। कुछ मोड्स ऐसे देखोगे, यहाँ एक्सट्रीम पे बिल्कुल डायरेक्टली एक डिप्लॉइड सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी, यानी ना तो मियोसिस हुई है और फ्यूजन की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस में हम वो सब टाइप्स देखेंगे। इसमें जो सबसे एक्सट्रीम पे आता है वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस की मैं एक बात कहूं कि हायर प्लांट्स में हम इसे एगेमोस्पर्मी भी कहते हैं। एक्चुअली एगेमोस्पर्मी को अगर हम डिफाइन करें तो वो मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें फ्यूजन के बिना ही सीड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो वो एगेमोस्पर्मी हम किसी हद तक एपोमिक्सिस का सिनोनिम ही मान सकते हैं। ठीक है, तो एपोमिक्सिस में हमारा एक जो टाइप आता है वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। देखिए एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को मैंने बिल्कुल इस एक्सट्रीम पे रखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की नजदीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता है, वहां पे ना तो आपको गैमेट्स की बात करनी है, मियोसिस की, और फ्यूजन की तो बिल्कुल ही करनी ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, रूट, लीफ किसी प्लांट में, या स्टेम कटिंग, ठीक है, या बल्ब या राइजोम, वो डायरेक्टली एक्ट करेंगे एज प्रोपेगुल। तो वहां पे मियोसिस होने की और फिर फ्यूजन होने की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम मोड है रिप्रोडक्शन का, अगर हम एम्फीमिक्सिस के मुकाबले उसे देखें तो एपोमिक्सिस का एक टाइप एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है। यहाँ पे क्या होता है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल आपको पता ही है, वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, वो एक स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ओव्यूल जो है स्पोरोफिटिक प्लांट का पार्ट है। ओव्यूल में फिर अंदर एम्ब्रियो से एक बनता है। अगर आप नॉर्मल कोर्स देखोगे, ओव्यूल डिप्लॉइड है 2n, फिर उसमें कुछ सेल्स आर्चियोस्पोरियस सेल्स बन जाते हैं, मेटामॉर्फोस हो जाती हैं, फिर वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाती हैं, या एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएगी। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, ये अभी भी डिप्लॉइड है स्पोरोफिटिक, इसमें फिर मियोसिस होती है। ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि ओवल की कोई भी सेल, फॉर एग्जाम्पल न्यूसिलस की कोई सेल, कोई इंटुगमेंट की कोई सेल, यानी कोई भी स्पोरोफिटिक सेल, कोई भी डिप्लॉइड सेल डायरेक्टली, यहां पे जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में है, कोई भी सेल, खासकर न्यूसिलस की, ऑब्वियसली वो डिप्लॉइड होगी, वो डायरेक्टली डेवलप हो जाएगी एम्ब्रियो में। ठीक है,
any cell in ovule, for example nucellus or integumentus, directly develops into embryo. दूसरा जो मोड है एपोमिक्सिस में वो है एपोस्पोरी। इसके नाम से ही पता चलता है विदाउट स्पोर फॉर्मेशन, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या है, देखिए एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में आपने देखा था कि एम्ब्रियो सैक वगैरह कुछ नहीं बना था, डायरेक्टली कोई सेल एम्ब्रियो बनी थी। यहाँ एपोस्पोरी में क्या होता है कि कोई ओव्यूल की कोई सेल, खासकर न्यूसिलस की या फिर इंटेगुमेंट की भी, वो एम्ब्रियो सैक बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होगी, कोई आर्चोस्पोरियल सेल नहीं बनेगी, कोई मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनेगी, वो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी जो नॉर्मली होनी चाहिए, वो स्टेप्स नहीं होंगे। लेकिन इसके मुकाबले एक चीज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी हो रही है कि एम्ब्रियो सैक बन रहा है। यहाँ एम्ब्रियो सैक भी नहीं बन रहा था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में, डायरेक्टली न्यूसिलस की या इंटेगुमेंट की कोई सेल एम्ब्रियो बन रही थी। यहाँ पे कोई सेल ओव्यूल की कोई सेल, वो डिप्लॉइड होगी क्योंकि मियोसिस वगैरह तो हुई नहीं है, ओव्यूल की कोई सेल एम्ब्रियो सैक बनाएगी, फॉर्म्स है डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। वो डिप्लॉइड होगा क्योंकि मियोसिस नहीं हुई। ठीक है, सो क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन पहले नहीं हुई, ना तो मेगास्पोर मदर सेल बनी है, ना फिर मियोसिस होके मेगास्पोरस बने हैं, इसलिए इसे हम एपोस्पोरी कहते हैं। अच्छा, आप जो ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना है, नॉर्मली जब आप एम्ब्रियो सैक देखते हो जो मेगास्पोर मदर सेल से बनता है उसमें हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, एग हो, एंटीपोडल हो या सिनर्जिड्स। यहाँ पे एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना है। ठीक है, यानी यहाँ पे डिप्लॉइड एग है, डिप्लॉइड एग बना है, यहाँ पे डिप्लॉइड सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स बने हैं। अब अगर इन एंटीपोडल या सिनर्जिड सेल्स में कोई सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी डिप्लॉइड है, ये अगर डायरेक्टली डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में, ठीक है, यानी यहाँ कोई फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है, नॉर्मली जो है एम्ब्रियो सैक में जो सेल्स होती हैं, एग वो फ्यूज करता है मेल गैमेट से। यहाँ कोई फ्यूजन नहीं हुआ है, कोई एंटीपोडल या सिनर्जिड सेल जो कि डिप्लॉइड है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बनी है, इसको हम एपोगैमी कहेंगे। ठीक है, इसे हम एपोगैमी कहेंगे। यहाँ पे जब एम्ब्रियो सैक की कोई सेल, एग के अलावा एम्ब्रियो सैक की कोई सेल अदर देन एग डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाए, उसे हम एपोगैमी कहते हैं, यानी फ्यूजन नहीं हुआ है। अगर अब एग डायरेक्टली डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, नॉर्मल कोर्स में एग फ्यूज करना चाहिए थे, एग यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉइड है, वो अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। क्योंकि जब कोई गैमेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, गैमेट, ठीक है, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट, मोस्ट ऑफ टाइम फीमेल गैमेट एग ही रहता है। जब एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो में, उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये भी एक तरह की एपोगैमी ही है, लेकिन एपोगैमी हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं टर्म। बाकी जो एम्ब्रियो सैक की सेल्स हैं, अगर वो डायरेक्टली डेवलप हो जाएंगे डिप्लॉइड एम्ब्रियो में, तो उसे एपोगैमी कहेंगे। और अगर एग डेवलप हो जाता है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। क्योंकि एग डिप्लॉइड था, तो इसे आप, इस मोड को आप डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं। मैंने ये टर्म डिप्लॉइड यहाँ पे यूज की क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्मल कोर्स में देखिए सब कुछ नॉर्मली हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल बनी है, मियोसिस हुई है, गैमेट्स बने हैं, एग बना है। अब अगर ये हैप्लॉइड एग डायरेक्टली बनाता है हैप्लॉइड एम्ब्रियो, तो उसे आप क्या कहोगे? मैंने पहले ही कहा, जब एग डायरेक्टली विदाउट फ्यूजन एम्ब्रियो बनाए उसे पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इससे डिफरेंशिएट करने के लिए हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहा। तो ये हुआ एपोस्पोरी। एपोस्पोरी और एपोगैमी जो है आप ब्रायोफाइट्स, स्टेरियोफाइट्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, वहां उसके लिए जो है हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल डिस्कस किए और साथ ही में एपोगैमी, एपोस्पोरी भी डिस्कस किया।
और एक जो मोड आता है इस एपोमिक्सिस में, जो और एक सब टाइप है डिप्लोस्पोरी, एडवेंटियो एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी, और एक जो मोड है दैट इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्टेप्स नॉर्मली ऐसे होंगे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। ओव्यूल है, ओव्यूल की कुछ सेल्स आर्चियोस्पोरियल सेल्स बनाएंगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, ओव्यूल की कुछ सेल्स डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना रही, लेकिन यहाँ मेटामॉर्फोसिस होंगी, आर्चियोस्पोरियल सेल्स बनेंगे, ठीक है। उनमें से जो है मेगास्पोर मदर सेल भी बनेगी, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल है 2n, यहां तक ऐसे ही सेटअप्स होंगे जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। जो मेगास्पोर मदर सेल है डिप्लॉइड, उसकी मियोसिस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा। फर्क क्या है एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी में? एपोस्पोरी में ओव्यूल की, इंटेगुमेंट की, न्यूक्लियस की कोई भी सेल जो अभी मेटामॉर्फोज भी नहीं हुए हैं, जो मेगास्पोर मदर सेल या आर्चियोस्पोरियल सेल नहीं बनी है, डायरेक्टली बनाती थी एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे आर्चियोस्पोरियल सेल्स बनेंगे, आर्चियोस्पोरियल सेल्स को फिर मेगास्पोर मदर सेल उनमें से कुछ बनेंगे। मेगास्पोर मदर सेल ये सेटअप पे जो है ये डिविएट हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यहाँ मियोसिस नहीं होगी, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। उसके बाद उस डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में डिप्लॉइड एग्स होंगी इस तरह, और डिप्लॉइड एंटीपोडल्स या सिनर्जिड्स होंगी। तो यहाँ से या तो फिर पार्थोजेनेसिस हो सकती है, यानी डिप्लॉइड एग डायरेक्टली बन जाएगा एम्ब्रियो, डिप्लॉइड पार्थोजेनेसिस, या फिर इस डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की कोई भी अदर सेल, सिनर्जिड या एंटीपोडल, वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएगी, उसे हम एपोगैमी कहेंगे, ठीक है। यहाँ से ये ओब्वियसली एक जैसे होंगे एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। सो एपोमिक्सिस में आपको अब क्या है, एडवेंटियो एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी में नीचे फिर आपको आता है एपोगैमी और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसके अलावा आप एपोमिक्सिस में हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि मियोसिस तो हुई है लेकिन फ्यूजन नहीं हुआ है। जब हम टेक्निकली एपोमिक्सिस को डिफाइन करते हैं, इसमें या तो ना तो मियोसिस होगी, जैसे यहाँ और यहाँ, ना तो मियोसिस होगी और ना ही फ्यूजन, या फिर मियोसिस तो होगी लेकिन फ्यूजन नहीं होगा, मिक्सिस नहीं होगी, विदाउट फ्यूजन, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक हो रहा है, एग भी बना है, लेकिन एग जो है अब डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो में, ये भी हम एपोमिक्सिस में रख सकते हैं। ये जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है, तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनिक एम्ब्रियो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सो आज की क्लास में जो है हमने एपोमिक्सिस, या जिसे हम एगेमोस्पर्मी भी कह सकते हैं, इसके बहुत सारे सब टाइप्स देखे, उनमें आपस में क्या डिफरेंस है, वो कौन सा टाइप किस हद तक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिविएट होता है, वो सब हमने आज की वीडियो में देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।